हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने सुगमुर की राना फिलहाल इस टाइम मौजूद है चाणा तहसील में और आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर हमारे साथ है सिकम से होकर हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। जो नीलम आज़ाद का जो मामला चला है जो संसद को लेकर क्या था जी, एक बार उसके बारे में बताओ। नहीं, नीलम आज़ाद ने जो किया बहुत बढ़िया किया, क्योंकि आपको पता है कि जब सरकार रोजगार के ऊपर काम नहीं करेगी, धर्म के नाम पे काम करेगी, मंदिर के नाम पे काम करेगी, तो बच्चे कहीं ना कहीं दिमागी दबाव के अंदर ऐसा उन्होंने फैसला लिया। और जो नीलम आज़ाद है वो बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी एजुकेटेड है और संस्कारी है, उसके बावजूद वो मेरी दोस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा साथ देने वाली और लड़ने वाली और क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित लड़की है। क्या उसके साथ आपकी बात होती रहती है? हाँ, लगातार मेरे संपर्क में थी, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ के लोकल मीडिया कर्मी आपने देखा होगा कि आंदोलन के दौरान भी वो मेरे साथ रहती थी, जब बाहर जाती थी तब भी हम साथ जाते थे। जो पहलवान आंदोलन था वो लगातार 3 दिन हम उसके साथ ही थे। जब वो 7 घंटे अंदर थी जेल के अंदर, हम भी साथ थे, तो हम लगातार बात करते थे। जब भी हमारी बातें होती थी भगत सिंह पे, चंद्रशेखर आज़ाद पे, या बाबा अम्बेडकर के संविधान पे, या छोटू राम के बातों पे हमारी बातें होती थी। जब मैं MSP पे बात करती थी तो वो हमेशा रोजगार की बात करती थी। क्योंकि कई बार ये चर्चा चल रही है कि वो राजनीति कर रही थी। नहीं, वो किसी पार्टी में नहीं थी, ना वो किसी किसान संगठन में थी। हाँ, वो लगातार हमें समर्थन देने के लिए आती थी, और जब भी हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती थी हम एक दूसरे के साथ खड़े थे। अभी वो क्या काम करती थी जी? अभी वो पढ़ रही थी, और वो हिसार PGI में, वो हिसार जो PG है उसके अंदर वो रह रही थी। पर वो 3-4 दिन पहले घर आई थी, और घर आने से पहले सीधी दिल्ली चली गई। अच्छा, अभी कोई आपकी उसके साथ कोई बात हुई? लगभग 1-1.5 महीने पहले बात हुई थी, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है यहाँ का जो एक प्रिंसिपल वाला मामला था, मैं उस मामले में उलझ गई और मैं उससे बात नहीं कर पाई। हाँ जी। क्योंकि उसकी ऐसी क्या नौबत हो कि उसको संसद में जाना? उसके लिए सबसे बड़े उसके दिमाग पे एक बात थी कि लगातार मैं इतना पढ़ने के बाद भी मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, और मुझे पैसों के लिए अपने परिवार पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। वो चीज़ कहीं ना कहीं उसको टिस थी जी। फिर आज क्या फैसला लिया जाओगे? यहाँ से एक बहुत बड़ा फैसला हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे बच्चे हैं उनको रिहा किया जाए, और जो ये देशद्रोह के बिना मतलब के जो कानून लगाए हैं, इन क्या कह रहे धाराएं लगाई हैं, इन धाराओं को खत्म करने का काम करे सरकार। नहीं तो हम बड़ा कोई आंदोलन करने का काम करेंगे। यहाँ से कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। क्या कोई खाप पंचायत भी आई हुई है, किसान संगठन भी आए हुए हैं। जो अगला बड़ा फैसला होगा वो देखते हैं आज क्या होगा। शीला जी, आप क्या कहना चाहोगे? जी देखो, मैं ये कहना चाहूँगी, जो नीलम बेटी है इसने बहुत बढ़िया काम कराया है, और ये काफ़ी दिनों से हमारे साथ कई बार धरना पाई है, साथ में काम करे। और ये अपने लिए तो देखो कोई लड़ाई लड़ नहीं रही है, तो हम सब के लिए लड़ रही है। और जो हम तो इस बेटी ने एक ऐशावासी देवा हाँ कि बेटी ने बहुत बढ़िया काम कराया है कि वो हम सब के लिए लड़ाई लड़ रही है। वो कोई ले नहीं रही थी, बार प्रदर्शन करी थी, उसने कोई भीतर अंदर गई नहीं, कुछ उसके पास हथियार नहीं था, तो उसने कोई बुरा कर्म भी नहीं कराया। तो हम तो उस बेटी के साथ हैं, तो ये कहना चाहूँगा। जो नीलम बेटी ने किसान मजदूर के पक्ष में आवाज़ उठाने का काम किया है, युवाओं को रोजगार नहीं, युवाओं के रोजगार के साथ कुठाराघात सरकार ने किया है, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आई है। और आज जो देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, ये झूठ बोलने का परिणाम है। और लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है। उसने किसान मजदूर की आवाज़ को बुलंद किया है, युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया है, और जो तानाशाही देश के अंदर चल रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। इस आवाज़ को हम बिल्कुल सही मानते हैं, और हम सरकार से मांग करते हैं कि उस बेटी नीलम को जल्दी से जल्दी रिहा करने का काम करे। जो संगीन धाराएं नीलम बेटी पर लगाई है वो बिल्कुल सरकार ने गलत किया है। पीछे भी जब 13 महीने हमारा आंदोलन चला था, देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगकर उन 3 काले कानूनों को वापस लेने का काम किया था। लेकिन जब भी हमारे को आतंकवादी बताया गया था, माओवादी बताया गया था, और तरह तरह के संगीन आपराधिक मामले हमारे ऊपर दर्ज किए गए थे, लेकिन हम इन ना मुकदमों से डरने वाले, ना इन झूठे प्रचार से डरने वाले। और उसी प्रकार से इस नीलम बेटी ने किसान मजदूर की आवाज़ को बुलंद किया है, युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया गया है। तो ये बिल्कुल उसने सही किया है, हम इसकी बात को सही मानते हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी रिहा करने का सरकार काम करे। वरना आज हमने मीटिंग बुलाई है, इस मीटिंग के अंदर जो जिसकी भी सभी की राय शुमारी होगी उसी के अनुरूप आगे हम रणनीति बनाने का काम करेंगे। इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होंगे? देखो, सभी खाप पंचायतों को हमने न्योता दिया है, और आगू किसान संगठनों को भी हमने इस खाप पंचायत में बुलाने का काम किया। तो अपने आज़ाद जी के विचार सुने, और आपकी क्या राय सुबह कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।